अभी एनोनिमस स्ट्रक्ट के बारे में, ठीक है। एनोनिमस स्ट्रक्ट क्या होता है ये देखेंगे सबसे पहले। व्हाट इज एनोनिमस स्ट्रक्ट? स्ट्रक्ट विदाउट नेम called as anonymous struct। एनोनिमस स्ट्रक्ट, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक होता है हमारा, उसको नेम नहीं होता है तो उसको एनोनिमस कहा जाता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को नाम नहीं होता, उसी को एनोनिमस कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम एनोनिमस स्ट्रक देखेंगे कि स्ट्रक को नेम ही नहीं है, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक बनाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे पर्सन स्ट्रक्ट है, पर्सन वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, और डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक, इसको कोई नेम नहीं है, और इसके अंदर नेम ये स्ट्रिंग है, एज ये इंटीजर है, और यहाँ पे सिटी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये होगा आपका एनोनिमस स्ट्रक्ट। लेकिन एनोनिमस स्ट्रक्ट को आप बाद में यूज़ नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो इसलिए आपको उसी टाइम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। नेम इक्वल टू, जैसे कि सारिका, कॉमा एज इक्वल टू 20 और कॉमा सिटी इक्वल टू पुणे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एनोनिमस स्ट्रक्ट। इसी को एनोनिमस स्ट्रक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हियर, तो ये जो एनोनिमस स्ट्रक्ट होता है यहाँ पे, ये आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हो, बार बार नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट, यू कैन ओनली create a single object of anonymous struct, single object of anonymous struct, ठीक है। तो आप एक ही ऑब्जेक्ट इसका बना सकते हो। तो ये यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, ये है कीवर्ड आपका। कीवर्ड मतलब एज इट इज वर्ड आपको यूज करना है, उसके अंदर उसकी फील्ड और डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है आपको इस तरीके से, डायरेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एनोनिमस स्ट्रक्ट, ओके। चलो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा नेस्टेड स्ट्रक्ट के बारे में। नेस्टेड स्ट्रक्ट, struct can be used inside other struct, another struct, called as a nested struct। एक स्ट्रक्ट के अंदर आप दूसरा स्ट्रक्ट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसी को नेस्टेड स्ट्रक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे पहला स्ट्रक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेस्टेड स्ट्रक्ट के बारे में तो चलो यहाँ पे दो स्ट्रक्ट लेंगे। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर दूसरा, उसी को हम नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो वन विद इन अनदर, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। वन विद इन अनदर कॉल्ड एज अ नेस्टेड।
तो नेस्टेड वर्ड कभी भी आपको इस प्रोग्रामिंग में आता है तो ये ध्यान रखना है कि एक के अंदर एक होता है, सेम थिंग एक जो एक के अंदर जो एक होती है उसी को कहा जाता है नेस्टेड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेस्टेड स्ट्रक्ट के लिए हमें 2 स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मेरा एक स्ट्रक्ट है टाइप एड्रेस और ये स्ट्रक्ट है, इसके अंदर है जैसे कि सिटी स्ट्रिंग है और जिप कोड ये इंटीजर है। ये एक स्ट्रक्ट हो गया हमारा। अभी दूसरा स्ट्रक्ट हम बनाएंगे। चलो मान लो इसको हम थोड़ा साइड में लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी दूसरा स्ट्रक्ट बनाएंगे टाइप पर्सन और ये भी एक स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो पर्सन के एट्रीब्यूट है जैसे उसका नेम होता है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, उसका एज है, ये इंटीजर टाइप का। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एड्रेस वाला स्ट्रक्ट है इसको डिक्लेयर करेंगे एड्रेस और इसका टाइप है एड्रेस स्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये फील्ड हो गया, ये हो गया फील्ड और ये हो गया स्ट्रक्ट टाइप। ठीक है, क्लोज कर ब्रैकेट, और इसी को कहा जाता है नेस्टेड स्ट्रक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्ट्रक्ट। एक स्ट्रक्ट के अंदर हमने दूसरा स्ट्रक्ट लिया है, तो ये स्ट्रक्ट एड्रेस, हमने एड्रेस यहाँ पर लिया है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड। ओके, अब नेस्टेड स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे देखो। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है पर्सन का। ओपन कर्ली ब्रैस पर्सन और उसका नेम है यहाँ पे राजू, एज है 20, कॉमा। अब यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस आएगा और ये एड्रेस भी एक स्ट्रक्ट है, किसका एड्रेस, फिर इसकी फील्ड है सिटी, सिटी कुलन पुणे, कॉमा जिप कोड 45231। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट बना के डेटा इनिशियलाइज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को नेस्टेड स्ट्रक्ट बोला जाता है यहाँ पे। सो राइट नाउ हियर अभी देखेंगे हम एम्बेडेड स्ट्रक्ट। एम्बेडेड स्ट्रक का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक के अंदर आप दूसरा स्ट्रक क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। मतलब एक स्ट्रक है आपके पास और दूसरा स्ट्रक की फील्ड उसके अंदर आप ले सकते हो, उसके अंदर इनकारपोरेट कर सकते हो, उसी को आप एम्बेड में बोलते हो। तो एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि एक के अंदर एक फिट किया हुआ हो, फिट करते हैं आप उसको एम्बेडेड में बोलते हैं। मतलब एक साथ जोड़ा जाता है सारी चीज़ें। ओके, तो जैसे कि एम्बेडेड स्ट्रक्ट है, तो एक एम्बेडेड स्ट्रक, मेरे स्ट्रक का मतलब एक स्ट्रक के अंदर दूसरे स्ट्रक की फील्ड हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, उसी को एम्बेडेड स्ट्रक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे कंबाइन ऑल फील्ड ऑफ
one struct into another called as embedded struct। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। टाइप जैसे कि एम्प्लॉय है, ये एक स्ट्रक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का क्या नेम हो सकता है, स्ट्रिंग, और उसका एज हो सकता है, सैलरी हो सकती है। जैसे कि हम सैलरी इंटीजर, ये एक स्ट्रक्ट होगा। हम दूसरा स्ट्रक्ट लेंगे, टाइप पर्सन, ये एक स्ट्रक्ट है, और यहाँ पे पर्सन का एज है, इंटीजर ले लिया, और डायरेक्टली एम्बेडेड स्ट्रक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय रख दिया इसके अंदर, एम्प्लॉय। ठीक है, तो इंटरनली क्या हुआ है, इंटरनली ये इस तरीके से होगा, टाइप पर्सन स्ट्रक्ट, इसका खुद का फील्ड एज जो कि इंटीजर है, और बाकी एम्प्लॉय यहाँ पे एम्बेड किया, तो एम्प्लॉय एम्बेड किए, ये एम्प्लॉय के दो फील्ड है, तो यहाँ पे नेम स्ट्रिंग और सैलरी इंट, इस तरीके से ये बनेगा एम्बेडेड स्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्बेडेड स्ट्रक्ट। इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से एम्बेडेड स्ट्रक्ट होगा। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है स्ट्रक्ट का, तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पे पर्सन का, where p person p dot age is equal to 40, p dot name equal to Sarika, p dot salary 5000। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। एम्बेडेड स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्ट दूसरे स्ट्रक्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हो, मतलब उसकी डायरेक्टली फील्ड क्या होती है उस स्ट्रक्ट के अंदर आती है। ठीक है, अगर आपको लिटरल टाइप से अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं आप, ओबीजे इज इक्वल टू पर्सन है यहाँ पे, पर्सन ओपन ब्रैकेट, उसका खुद का है एज, एज इक्वल टू 40, कॉमा, फिर यहाँ पे सैलरी है, तो आपको यहाँ पे सैलरी का ये देना पड़ेगा, कूलर सैलरी, फिर उसके अंदर है, सॉरी सैलरी नहीं है, ये एम्बेडेड स्ट्रक्ट है यहाँ पे, ये जो ये एम्प्लॉय है। तो एम्बेडेड स्ट्रक्ट में अब अगर आप लिटरल यूज करते हो तो इसका एक वेरिएबल इसी नाम से बनेगा यहाँ पे, एम्प्लॉय कूलन, फिर ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और फिर उसकी फील्ड यहाँ पे है नेम एंड सैलरी, नेम राजू एंड सैलरी 3000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ता है। अगर लिटरल यूज करते हैं और विदाउट लिटरल यूज करते हैं तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। ये विदाउट लिटरल है ऑब्जेक्ट, और ये है एम्बेडेड स्ट्रक्ट लिटरल। एम्बेडेड स्ट्रक्ट लिटरल, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एम्बेडेड स्ट्रक्ट बोला जाता है। ठीक है।
नाउ अब इसके बाद देखेंगे हम anonymous struct field. It refer to struct field don't have a name. डोंट हैव अ नेम। ओके, तो स्ट्रक्ट फील्ड के अंदर हम फील्ड को नेम नहीं देंगे। देयर ओनली डेटा टाइप एग्जिस्ट, देयर ओनली डेटा टाइप एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम जैसे भी स्ट्रक्ट बनाएंगे उसकी जो फील्ड है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको नाम नहीं होंगे, सिर्फ उनका डेटा टाइप होगा और हम उसको सिर्फ डेटा टाइप किया यूज करके उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे एग्जांपल यहाँ पे टाइप पर्सन स्ट्रक्ट और यहाँ पे सिर्फ लिखते हो डेटा टाइप स्ट्रिंग इंटीजर बुल। ठीक है, सो ये हो गया आपका एनोनिमस फील्ड। ठीक है, अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो किस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, पर्सन पी कोलन इक्वल टू पर्सन हमारा स्ट्रक्ट है। अब पहला स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे सारिका, कॉमा इंटीजर है 20 और बुल है ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे, जैसे मुझे सारी का नाम प्रिंट करना है तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। सो fmt डॉट प्रिंट एलन p डॉट स्ट्रिंग, क्योंकि p डॉट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ये फील्ड प्रिंट हो गया आपकी, जो कि यहाँ पे हमने सारी का नाम दिया है। उसके बाद fmt डॉट प्रिंट एलन p डॉट इंट fmt डॉट प्रिंट एलन p डॉट बुल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने सारी का नाम दिया है, इंटीजर को वैल्यू 20 असाइन किए है और बुल को ट्रू असाइन किया है। तो आउटपुट आएगा यहाँ पे सारिका 20 और यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये एनोनिमस स्ट्रक्ट फील्ड यहाँ पे इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्ट विथ पॉइंटर। स्ट्रक्ट विथ पॉइंटर, you can create and use pointer to struct। ठीक है, आप पॉइंटर टू स्ट्रक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे मेरे पास एक स्ट्रक्ट है टाइप एम्प्लॉय स्ट्रक्ट नेम स्ट्रिंग एज ए इंटीजर। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्ट है। ओके, तो मैं इसका पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ।
इसका पॉइंटर कैसे क्रिएट करना है, आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। पॉइंटर p इज इक्वल टू एम्परसाइंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया आपने और उसकी फील्ड को नेम दीजिए, ये फील्ड को वैल्यू दीजिए, नेम इक्वल टू राजू कॉमा एज कुलन 20। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। ये दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एड्रेस निकल गया है और ये एड्रेस स्टोर हो चुका है p के अंदर। ठीक है, अब और p के जरिए आप उसकी फील्ड कॉल कर सकते हो, जैसे कि fmt मुझे प्रिंट करना है .fmt.println p.name p.name और fmt println p.age। तो इसका आउटपुट आएगा राजू और इसका आउटपुट आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बना के उसका एड्रेस भी निकाल सकते हैं और वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, या फिर आप पॉइंटर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। जैसे कि मेरा वेयर एम्प्लॉय का ई और ये पॉइंटर है किसका, ये एम्प्लॉय का, पॉइंटर टू एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। और ई इक्वल टू आप पॉइंटर एड्रेस लिख सकते हो, एम्प्लॉय का एड्रेस, और उसके अंदर नेम फील्ड का नाम लेके भी डेटा दे सकते हो या फिर सिक्वेंशियली दे सकते हो, जैसे नेम सारिका एंड इसका एज 20। इस तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी दे सकते हो, वेयर एम्प्लॉय पॉइंटर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया है ई, उसके बाद एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेयर emp और ये एम्प्लॉय emp डॉट नेम पिंकी emp डॉट एज 30 और यहाँ पे e इक्वल टू एम्परसेंट एम्प्लॉय का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस भी दे सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। सो हियर तो अलग अलग वे से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे वे 1 था, यहाँ पे वे सेकंड वे है और दिस इज द थर्ड वे। सेम थिंग के लिए 3 वे से आप काम कर सकते हो, तीनों भी एक जैसे ही वर्क करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्ट, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। अभी देखेंगे मेथड ऑन स्ट्रक्ट। You can define मेथड ऑन स्ट्रक्ट। अभी तक हमने स्ट्रक्ट को देखा है सिर्फ डेटा को सेव करते हुए, तो अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट की कोई मेथड भी हो सकती है। ओके, तो हम एक मेथड स्ट्रक्ट को अटैच भी कर सकते हैं, अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हियर मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे टाइप एम्प्लॉय और ये स्ट्रक्ट है मेरा, जिसके अंदर फील्ड नेम, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय का नाम स्टोर करेंगे
और यहाँ पे एज से इंटीजर, बस दो ही फील्ड हमने स्ट्रक्ट ले ली। अभी मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्ट को एक मेथड अटैच करनी है, ठीक है। तो मेथड हम इसको अटैच कर सकते हैं किस तरीके से, फंक, और यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, जैसे ई एम्प्लॉय, और मेथड का नाम है जैसे कि वॉक, ओपन क्लोज ब्रैकेट, और fmt डॉट println वॉकिंग, इस तरीके से हमने टाइप किया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, ये जो है यहाँ पे इसी को कहा जाता है फंक्शन रिसीवर, फंक्शन रिसीवर। यहाँ पे जो भी फंक्शन रिसीवर दिखता है आपको, इसका मतलब ये मेथड किसकी है, उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन रिसीवर को कौन है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय का मतलब कौन है, ये एम्प्लॉय स्ट्रक्ट है, ये फंक्शन रिसीवर है। इसका मतलब ये वॉक मेथड किसकी हो गई, ये एम्प्लॉय की हो गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेयर emp एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम एम्प्लॉय डॉट वॉक मेथड को कॉल कर सकते हैं, emp डॉट वॉक। जैसे ही मेथड को कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये मेथड क्या होगी, आपकी कॉल होगी, और उसके अंदर जो लिखा है ये आउटपुट आपको मिलेगा वॉकिंग। आउटपुट निकलेगा वॉकिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्ट को मेथड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, अभी डेटा सेट करना है और डेटा गेट करना है, ओके। सो राइट गोलैंग प्रोग्राम टू सेट एंड गेट डेटा to set and get data from struct using method, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्ट लेना है और उसको डेटा सेट मेथड के थ्रू करना है, और डेटा गेट भी मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्ट हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप, जैसे पर्सन है, ये हमारा स्ट्रक्ट है, और पर्सन का नेम एक है, जैसे कि हम स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करेंगे, और उसका एज है जो कि हम इंटीजर टाइप का है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्ट हो गया। अभी हम इसको मेथड बनाएंगे, इसको मेथड अटैच करेंगे। तो फंक रिसीवर पर्सन पी, और यहाँ पे आपको पॉइंटर लेना है, पर्सन पॉइंटर पर्सन, और मेथड इज सेट डेटा, और यहाँ पे देना है स्ट्रिंग नेम n, या फिर नेम स्ट्रिंग टाइप का है, ओपन कुर्ली ब्रैकेट, एंड इसके बाद p, ये जो आया p है, p डॉट नेम इज इक्वल टू, ये नेम पास करना है इसको। तो ये हो गया, इसका डेटा सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर कौन है, पर्सन है, यहाँ पे मतलब ये मेथड किसका हो गया, पर्सन का हो गया रिसीवर। तो यहाँ इसी को कहा जाता है पॉइंटर रिसीवर, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर फंक्शन रिसीवर, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन हो गया, वहाँ पे ये पर्सन का नेम यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमने इसको पॉइंटर लिया है। अगर पॉइंटर नहीं लेते हैं तो फिर उसका कॉपी एक्सेस होता है, कॉपी होता है, ठीक है। तो कॉपी नहीं करना है हमें, पॉइंटर यूज़ करते हैं, मतलब हम उसके मेमोरी एड्रेस के ऊपर चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया नेम सेट। दूसरा फंक्शन है यहाँ पे सेट डेटा था, तो सेट डेटा यहाँ पे ज़्यादा लेना पड़ेगा, पहले नेम लेना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा एज, और ये इंटीजर टाइप का, ठीक है। ये मेथड को दो हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे p डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है।
अब ये हो गया डेटा सेट। अब डेटा गेट करना है, ठीक है, गेट डेटा करना है तो फंक। अब गेट डेटा करने के लिए हमें पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम पॉइंटर लिखेंगे, इसे बेस्ट प्रैक्टिस फंक पर्सन गेट डेटा। और ये मेथड रिटर्न करेगी दो चीज़ें, एक करेगी नेम स्ट्रिंग वाला और दूसरा एज इंटीजर वाला। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, रिटर्न करेगी ये p डॉट पहले नेम कैपिटल है कॉमा p डॉट एज, ये रिटर्न करेगा ये मेथड, ठीक है। अभी चलो इतना कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है इसके दो रिसीवर है, मतलब ये दो मेथड किसके है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट स्टार्ट के है, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट बनाना है हमें पर्सन का। सो वेयर पर्सन p, और यहाँ पे पर्सन ये है हमारा स्ट्रक्ट, p का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अभी हमें क्या करना है, सेट डेटा मेथड कॉल करनी है, p डॉट सेट डेटा मेथड कॉल करनी है यहाँ पे। और उसको दो हमें क्या करना है, आर्गुमेंट पास करना है। पहले नेम पास करना है और पहले नेम स्ट्रिंग पास करना है और बाद में एज इंटीजर पास करना है, ठीक है। तो नेम यहाँ पे सारिका और एज 20, ठीक है। ये और नेम पास किया, जैसे भी ये कॉल होता है डायरेक्टली ये फंक्शन यहाँ पे रन होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सारिका नाम चला जाएगा नेम के अंदर सारिका, और एज के अंदर चला जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे p डॉट नेम है, मतलब ये पर्सन का जो नेम है ये, इस नेम के अंदर सारिका चला गया, और ये जो एज है p का जो एज है, ये एज के अंदर क्या चला गया, 20 चला गया ये, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, p डॉट गेट डेटा। तो यहाँ पे दो रिटर्न करने वाला है नेम एज, दो वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे p डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे। अब जैसे गेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न नेम करेगा और एज करेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो नेम यहाँ पे नेम के अंदर जाएगा सारिका और एज के अंदर जाएगा 20, और हम fmt डॉट प्रिंट एलन नेम कॉमा एज प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका सारिका एंड एज 20। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेथड अटैच कर सकते हो स्ट्रक्ट को, और डेटा को गेट और सेट भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको पॉइंटर रिसीवर यूज करना है, ठीक है। अगर पॉइंटर रिसीवर यूज करोगे तभी सेट डेटा मेथड वर्क करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, उसका कॉपी बनेगा, और जब भी कॉपी बनता है तो फिर गेट डेटा में आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन रिसीवर बना सकते हैं, ठीक है, मतलब फंक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ उसके बाद है anonymous struct or access modify zero value creating instance declaring struct। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपका स्ट्रक्ट चैप्टर पूरा हो गया। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से चीज़ें ये वर्क होती है। स्ट्रक्ट चैप्टर इज ओवर। maximum interview question, and use in a project, ठीक है, इस तरीके से। तो हियर चलो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से है, और जो भी हमने अभी तक देखा है सारा प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे इस सब को, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्ट का चैप्टर था, हमने शुरू में देखा था स्ट्रक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम देखी थी, ठीक है।
अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे स्ट्रक्ट किस तरीके से बनाते हैं और इसको किस तरीके से यूज कर किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक नया फोल्डर लेंगे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे देंगे स्ट्रक्ट, इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर इसको ओपन किया है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टर्मिनल पे जाके गो मॉडल बनाना है। यहाँ पे न्यू टर्मिनल, गो मॉड इनिट, मॉड्यूल का नाम कोड लैंग्स आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये गो मॉड फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब हम यहाँ पे main.go बनाएंगे, main.go फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड गो एक्सटेंशन, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको, ओके। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद आपको बहुत इजी ऑटो कंप्लीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेज मेन पैकेज मेन, ऑटो कंप्लीशन नहीं आ रहा है, इसको एक्सटेंशन देखेंगे हम यहाँ पे, स्विच टू प्रीलोड वर्जन, पैकेज मेन, जैसे कि यहाँ पे फंक, तो गो एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सटेंशन तो है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट कर देंगे, इसको ओपन विथ कोड, ओके। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्ट बनाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे टाइप एम्प्लॉय स्ट्रक्ट, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट टाइप, ठीक है। जैसे इसका नाम है, नाम यहाँ पे स्ट्रिंग है, एज है इंटीजर, और जैसे कि सिटी भी है यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉय बन चुका है, यहाँ पे स्ट्रक्ट बन चुका है। तो अब हम इसके दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले तरीके से बाय यूजिंग टाइप एनोटेशन, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम var emp, और इसका डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमने एम्प्लॉय बनाया है, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट fmt डॉट प्रिंट ln emp, हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इसको चलो कंपाइल करते हैं, इसको गो रन main.go फाइल, जैसे रन करेंगे इसको तो अभी इसके अंदर 0 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो, नेम के लिए empty आ चुका है, एज के लिए 0 आ चुका है इंटीजर के लिए, और सिटी के लिए empty आ चुका है। मतलब इसके अंदर कोई डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया। अभी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, emp एम्प्लॉय डॉट नेम, जैसे कि सारिका, एंड emp डॉट एज इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमने डेटा इसके अंदर रख दिया है। अब हम इसको इस तरीके से प्रिंट करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन करेंगे फिर से इस फाइल को, देखो सारिका 30, और यहाँ पे हमने सिटी को वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे हम दे देंगे emp डॉट सिटी इज इक्वल टू
परली। जैसे भी हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारिका नेम 30 और यहाँ पे परली। ओके, तो इस तरीके से डेटा हमने जो ऑब्जेक्ट के अंदर रखा था वो डेटा अभी हमने बाहर निकाल लिया है अभी। ठीक है, अब ये पहला वेव हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरा वेव बनाएंगे यहाँ पे, सेकंड वेव लिटरल का। लिटरल्स का वे डायरेक्टली हम EMP यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, EMP कोलन इक्वल टू हमारा एम्प्लॉय स्ट्रक्ट है, और इसके अंदर हम पहला है नेम सारिका, दूसरा है एज 20, एंड तीसरा है सिटी, और सिटी है यहाँ पे, परली। ठीक है, तो ये एक वे है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो इसी को कहा जाता है लिटरल। डायरेक्टली आपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, और उसके अंदर डेटा रख दिया, और एम्प्लॉय के अंदर रख दिया यहाँ पे, और आप उसको प्रिंट करना चाहते हो fmt.println और EMP। ठीक है, एम्प्लॉय को हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, गो मेन रन, देखो डेटा सेम आपको आउटपुट यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल फील्ड एक्सेस करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे नेम एक्सेस करना है fmt.println, सो EMP.name आप डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। जैसे fmt.println, इसके बाद है EMP.age और fmt.println EMP.city। ठीक, ऐसा आप इंडिविजुअल भी डेटा एक्सेस कर सकते हो यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो हियर रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो सारिका 20 परली, और लास्ट में ये पूरा डेटा यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, स्ट्रक्ट को बनाया है यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर, और मेन फंक्शन से के अंदर कोड को एग्जीक्यूट किया है, तो ये कोड ऑटोमेटिकली सारा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम फंक्शन बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे PDF में हमने देखा था स्ट्रक्ट के बारे में। अब स्ट्रक्ट इज लाइक अ ब्लू प्रिंट लाइक ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्ट लिटरल भी देखा है हमने अभी। उसके बाद है स्ट्रक्ट फील्ड ऑर्डर लिटरल। ठीक है, स्ट्रक्ट फील्ड ऑर्डर लिटरल, यहाँ पे हमने ये इस फील्ड के नाम दिए थे, नेम एज सिटी। हम विदाउट नाम दे के भी सेम ऑर्डर में डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि EMP कोलन इक्वल टू एम्प्लॉई, और जैसे कि यहाँ पे सारिका 20 एंड कॉमा लास्ट वन इज अ परली। ठीक है, तो आप विदाउट नेम फील्ड या ये फील्ड का नाम भी बिना यूज़ करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और आपको प्रिंट करना है यहाँ पे fmt.println EMP। ठीक है, जैसे आप प्रिंट करोगे और यहाँ पे जैसे आप इसको रन करोगे तो ये रन होगा, आ गया सेम आउटपुट आपका। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ना अभी हम सेकंड देखेंगे यहाँ पे। एम्प्टी स्ट्रक्ट भी हमने देखा था, हम एम्प्टी स्ट्रक्ट भी बना सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रक्ट भी बना सकते हो। तो आप स्ट्रक्ट इसके अंदर भी ले सकते हो मेन फंक्शन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मेन फंक्शन के अंदर आपने इसको डिक्लेयर किया है तो फंक्शन के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू इसको बाहर ही डिक्लेयर कर दो, मेन फंक्शन के बाहर। ठीक है, अब एम्प्टी स्ट्रक्ट बनाना है हमें, व्यार या फिर EMP वेरिएबल है, और स्ट्रक्ट है यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रक्ट। तो इसी के अंदर हम बनाएंगे एम्प्टी पर्सन और ये स्ट्रक्ट। ठीक है, और ये इसके अंदर कुछ फील्ड भी नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, ये है एम्प्टी स्ट्रक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ
एम्प्टी स्ट्रक्ट। ठीक है, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं इसका। जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे where p और यहाँ पे पर्सन, p पर्सन, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, और p डॉट यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं है, ये है एम्प्टी स्ट्रक्ट। ठीक है, या फिर हम इसका लिटरल भी बना सकते हैं, p कुलन इज इक्वल टू पर्सन, इस तरीके से इसका लिटरल भी बना सकते हैं हम। ओके, और अगर मैं प्रिंट करूँ इसको fmt डॉट प्रिंट एलन p, और इसको अभी हम मैं रन करना चाहूँगा तो जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एम्प्टी स्ट्रक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो आप एम्प्टी स्ट्रक्ट भी यूज़ कर सकते हो आपके मेन फंक्शन के अंदर, या फिर बाहर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप इस तरीके से। ये हो गया एम्प्टी स्ट्रक्ट के बारे में। एक्सेस एंड मॉडिफाइंग स्ट्रक्ट फील्ड, ये डॉट लगा के हमने फील्ड एक्सेस की थी, ये भी ये जेसन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जेसन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्ट जो है, तो स्ट्रक्ट का डेटा जो है वो हमें क्या करना है, जेसन में एनकोड करना है एंड डिकोड करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, फंक जेसन मार्शलिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका स्ट्रक्ट है उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे हम, जैसे कि where emp इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू मंगल, एज 20 एंड सिटी इज इक्वल टू परली। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्ट है यहाँ पे। इसको हमें क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेसन नाम का पैकेज है, यहाँ पे जेसन डॉट, इसकी एक मेथड है मार्शल, जेसन डॉट मार्शल नाम की मेथड है यहाँ पे, और इसको हम emp पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देखा था, जहाँ जेसन डॉट मार्शल मेथड है यहाँ पे, ये मार्शल मेथड है यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड हम कॉल करेंगे मार्शल, और उसको ये एम्प्लॉय पास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको दो चीज़ रिटर्न करेगा मार्शल, एक तो बाइट एरे रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे जेसन डेटा, जेसन बाइट और एरर, अगर कोई एरर आता है तो एरर प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई एरर आया है तो इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर एरर नील नहीं है मतलब एरर आया है, तो लॉग, आपको क्या करना है, लॉग डॉट फाटल, प्रोग्राम को स्टॉप करना है, लॉग डॉट फाटल, एंड यहाँ पे एरर को प्रिंट करना है, कौन सा एरर आया है वो एरर प्रिंट करना है। अगर एरर नहीं आया है तो यहाँ पे जेसन क्या है, ये बाइट में है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है बाइट को। तो बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेना है यहाँ पे, और स्ट्रिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, जो भी बाइट है, जैसे हमारे पास जेसन बाइट है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और ये इस वेरिएबल के अंदर रखेगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट कर देंगे हमारे कंसोल पे, fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया आपका मार्शलिंग फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रक्ट का, जिसका जिस फील्ड को वैल्यू असाइन किए, फिर जेसन में कन्वर्ट कर किया है, या यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट इनटू द जेसन, कन्वर्टेड इनटू जेसन। तो यहाँ पे आपने जेसन में कन्वर्ट किया है उसको, एरर हैंडलिंग की, एरर अगर आता है तो प्रोग्राम लॉग एरर डिस्प्ले करेगा, नहीं आता है तो जो भी बाइट्स में कन्वर्ट हुआ है उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट किया है। ठीक है, अभी इस फंक्शन को अभी रन करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें कमेंट आउट करेंगे मेन के फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे।
तो ये हमारा जैसे मेन फंक्शन रन होगा जेसन मार्शलिंग रन होगा हमारा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको जेसन में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो रन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ये जेसन स्ट्रिंग आपकी आ चुकी है, ये जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। देखो नेम मंगल एज 20 सिटी परली, तो ये जेसन में डेटा आपका हो चुका है। तो इस तरह का डेटा ओवर द नेटवर्क क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जेसन मार्शलिंग हमने किए। अभी हम क्या करेंगे, जेसन अनमार्शलिंग करेंगे। तो यही डेटा को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे फंक जेसन अनमार्शलिंग, ठीक है। और एक वेरिएबल लेंगे जेसन str, बैक टिक के अंदर ये पूरा डेटा दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया जेसन हमारा। अभी इसको हमें बैक टू कन्वर्ट करना है, हमें किसके अंदर, हमारे एम्प्लॉय के अंदर इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम वेरिएबल लिखेंगे emp एम्प्लॉय हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे जेसन पैकेज है, यहाँ पे उसकी डॉट अनमार्शल मेथड है, अनमार्शल। अब अनमार्शल ये जो मेथड है यहाँ पे इसको आपको एक बाइट और वी, तो हमने यहाँ पे मार्शलिंग किया था। यहाँ पे जेसन डेटा हमें बाइट में देना है और दूसरा देना है यहाँ पे पॉइंटर, मतलब ये जो हमारा जेसन का डेटा है यहाँ पे जेसन डेटा देना है हमें। यहाँ पे जेसन डेटा जेसन str, ठीक है। तो ये जेसन str और ये जेसन जो है स्ट्रिंग, इसको हमें बाइट में कन्वर्ट करना है, इसलिए बाइट एरे फंक्शन यूज़ किया है और उसको स्ट्रिंग पास किया है इसको, ठीक है। और यहाँ पे देना है हमें इसको किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका एड्रेस देना है हमें %emp, इसका एड्रेस देना है। तो जैसे भी एड्रेस दे दिया हमने यहाँ पे, अभी हम प्रिंट करेंगे। अब ये रिटर्न करेगा यहाँ पे जेसन और मार्शल रिटर्न करेगा, यहाँ पे एरर एक रिटर्न करेगा, ठीक है। अनमार्शल करते वक्त कुछ एरर आएगा या तो नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो हम यहाँ एरर ट्रैकिंग करेंगे यहाँ पे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर नील नहीं है मतलब एरर आया है। अगर एरर आया है तो यहाँ पे लॉग डॉट फाटल और यहाँ पे एरर को प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एरर नहीं आया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डेटा अनमार्शल हुआ है एम्प्लॉय के अंदर कन्वर्ट, उसको प्रिंट करेंगे। जैसे fmt डॉट println और यहाँ पे emp डॉट नेम कॉमा emp डॉट एज कॉमा emp डॉट सिटी, इस तरीके से इसको प्रिंट करेंगे। तो चलो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, देखते हैं कि हमारा डेटा जेसन का डेटा कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम थोड़ा सा डिजेबल कर देते हैं और इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जेसन है हमारा, जेसन अनमार्शल मेथड लिए उसको जेसन स्ट्रिंग को हमने बाइट में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जेसन कन्वर्ट करना है तो हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर करना है, तो उसका एड्रेस दिया यहाँ पे एरर हैंडल किया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट की है, ठीक है। तो चलो अभी इसका आउटपुट क्या आता है, रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मंगल 20 परली, मतलब सक्सेसफुली क्या हुआ है, हमारा जेसन डिकोड हुआ है। ये स्ट्रिंग डेटा ये कन्वर्ट हो चुका है हमारे एम्प्लॉय के फील्ड के अंदर, यहाँ पे नेम एज सिटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और हमने यहाँ पे इसको सक्सेसफुली प्रिंट किया है यहाँ पे। तो ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेसन मार्शलिंग और अनमार्शलिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट सो फार? नहीं सर। ओके, किसी कोई डाउट वगैरह? किशोर जॉईन नाही झाला का? लेफ्ट झाला वाटतं आता. ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कन्वर्ट जेसन टू स्ट्रक्ट टू जेसन, ठीक है। यहाँ पर था हमारा सारा यहाँ तक हुआ था, ठीक है। ठीक है, अभी हम आज की पीडीएफ देखेंगे कि आज क्या क्या हुआ है हमारा।
So here उस दिन हमारा इतना हुआ था, ये फंक्शन है ओपन फंक्शन कंसोल ओपन, सॉरी ये स्ट्रक्ट का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, उसके बाद अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये है आज का पीडीएफ, आज हमने ये पढ़ा है आज, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हम यहाँ पे। अभी हमने देखा था यहाँ पे एनोनिमस स्ट्रक्ट, तो एनोनिमस स्ट्रक्ट किस तरीके से होता है यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। तो हियर फंक्शन बनाएंगे एक फंक एनोनिमस स्ट्रक्ट। तो एनोनिमस स्ट्रक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक डी वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि डेटा नाम से, और यहाँ पे स्ट्रक्ट ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट के अंदर हमने नेम, स्ट्रिंग, एज, इंटीजर एंड सिटी, 3 फील्ड हमने बनाई है। लेकिन इसको नेम नहीं है इसलिए इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो जैसे भी इमीडिएटली ये हमने डिक्लेयर किया है, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये जो सिटी है यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है मंगल, उसके बाद यहाँ पे एज 20, और तीसरी बार यहाँ पे सिटी परले, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रक्ट बना सकते हो। ये आपने स्ट्रक्ट बना लिया है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये एनोनिमस स्ट्रक्ट का एक ही ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। जैसे ही उसको क्रिएट करेंगे तो वैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बनेगा। उसके बाद आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोनिमस स्ट्रक्ट। तो एक बार एनोनिमस स्ट्रक्ट आपने बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप इसको फिर पहले जैसा यूज कर सकते हैं। तो हियर अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, fmt.println, और यहाँ पे मैंने लिखा था डेटा डॉट नेम, बाकी सेम, डेटा डॉट एज और डेटा डॉट सिटी। डेटा डॉट सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन को बनाया है। ये एनोनिमस स्ट्रक्ट है, और जैसे एनोनिमस स्ट्रक्ट है वैसे हमने क्या बनाया है, इसका डेटा हमने इसको पास किया है, ठीक है। तो चलो ये स्ट्रक्ट फंक्शन को हम कॉल करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारा। रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया मंगल 20 परली। तो सक्सेसफुली ये हमारा प्रोग्राम वर्क हो चुका है एनोनिमस स्ट्रक्ट का। तो आप एनोनिमस स्ट्रक्ट इस तरीके से बना सकते हो, और डेटा इनिशियलाइज करके आप उसको यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है वैसे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्ट, एक स्ट्रक्ट दूसरे स्ट्रक्ट के अंदर हम किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो चलो हम फंक्शन बनाएंगे, फंक नेस्टेड स्ट्रक्ट से यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, जैसे कि टाइप पर्सन, यह है स्ट्रक्ट, पर्सन का नेम होता है ये स्ट्रिंग, और ये जो होता है ये इंटीजर, ठीक है। ये एक स्ट्रक्ट हो गया। दूसरा टाइप एम्प्लॉई, ये पर्सन ही है स्ट्रक्ट, और इसके अंदर इसकी होती है सैलरी, इंटीजर, ओके।
तो नेक्स्ट स्ट्रक्ट, एक स्ट्रक्ट के अंदर दूसरा स्ट्रक्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पर्सन वाला स्ट्रक्ट, ये पर्सन यहाँ पे इसके अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्ट। क्योंकि इस स्ट्रक्ट के अंदर हमने ये दूसरा स्ट्रक्ट क्या किया है, डिक्लेयर किया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्ट। अभी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ये लास्ट वाले स्ट्रक्ट का यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय का तो दो तरीके से बना सकते हो, यूजिंग टाइप अनोटेशन, मतलब डेटा टाइप लगा के अनोटेशन। ठीक है, तो टाइप अनोटेशन से वेयर एम्प्लॉय का EMP और एम्प्लॉय, ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, इसका एम्प्लॉय स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट किया। अब इसका सैलरी को आपको डेटा पास करना है। तो EMP डॉट सैलरी इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अब ये हो गई इसकी फील्ड। अभी इसका ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट उसके पर्सन को एक्सेस करेगा और उसकी फील्ड में डेटा ऐड करेगा। EMP डॉट पर्सन डॉट एज कितना है 30। EMP डॉट उसके अंदर पर्सन है, पर्सन डॉट उसका नेम है यहाँ पे सारिका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसकी सैलरी को आपने एक्सेस किया है, और फिर उसके चाइल्ड जो है पर्सन डॉट उसके एज को एक्सेस किया है, यहाँ पे एज को एक्सेस किया है, और फिर पर्सन डॉट उसके नेम को एक्सेस किया है, नेम को यहाँ पे। ठीक है, unused right to field सैलरी। ठीक है, अभी इसको हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और पूरे एम्प्लॉय को ही प्रिंट कर देंगे हम। किस तरीके से आउटपुट आता है देखेंगे। तो हमने फंक्शन कॉल नहीं किया था, ये इस फंक्शन को कॉल करेंगे। नेस्टेड स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट है यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्ट। यहाँ पे देखो 500, ये जो इंटीजर सैलरी वाला पर्सन की सैलरी थी, सॉरी एम्प्लॉय की, और ये पर्सन का डेटा सारे का, और 30 एज यहाँ पे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से टाइप अनोटेशन का इस्तेमाल करके आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उसका खुद का फील्ड एक्सेस करके फिर पर्सन का फील्ड एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पर्सन यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्ट आपका वर्क होता है। अभी हम दूसरा वे देखेंगे यूजिंग लिटरल। यूजिंग लिटरल। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय EMP है, कुलन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाना है एम्प्लॉय का, और उसके अंदर क्या क्या है, नेम है यहाँ पे, सॉरी इसके अंदर पहला सैलरी है, हमारी सैलरी 6000, और उसके बाद पर्सन है, पर्सन, और ये पर्सन फील्ड है, ये पर्सन फील्ड को हम पर्सन उसका टाइप है यहाँ पे पर्सन, उसका अंदर है नेम इज इक्वल टू मेघा, एंड एज है 23। ठीक है, इस तरीके से। तो सैलरी यहाँ पे सैलरी, फिर यहाँ पे पर्सन फील्ड है, ये पर्सन फील्ड उसका ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का, यहाँ पे लिटरल, यहाँ पे पर्सन, और उसका डेटा यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है इसका। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट println
EMP, ठीक है। तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो देखो आउटपुट क्या आता है। तो देखो यहाँ पे सैलरी आ गई और ये नेम एंड 23 आपका पर्सन स्ट्रक्ट का डेटा आ चुका है यहाँ पे, ये पर्सन स्ट्रक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आउटर स्ट्रक्ट आपका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर पर्सन है तो ये पर्सन स्ट्रक्ट का डेटा आपने यहाँ पे दे दिया है। तो ये हो गया लिटरल, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पे नेस्ट स्ट्रक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेस्ट स्ट्रक्ट। नाउ अभी उसके बाद ले देखेंगे यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा EMP 1 करेंगे इसको और इसको EMP 1 करेंगे, ठीक है, और इसको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे एम्बेडेड स्ट्रक्ट, ये हुआ था नेक्स्ट स्ट्रक्ट, अभी एम्बेडेड स्ट्रक्ट। तो एक स्ट्रक्ट के अंदर दूसरा स्ट्रक्ट हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एम्बेडेड स्ट्रक्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। फंक एम्बेडेड स्ट्रक्ट, एम्बेडेड स्ट्रक्ट, ठीक है। अब एम्बेडेड स्ट्रक्ट के अंदर दो स्ट्रक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, टाइप पर्सन, ये एक स्ट्रक्ट है, पर्सन का नेम है यहाँ पे स्ट्रिंग और इसका एज है यहाँ पे इंटीजर, ये एक स्ट्रक्ट हो गया। दूसरा स्ट्रक्ट है टाइप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ये स्ट्रक्ट हो गया स्ट्रक्ट, और यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रक्ट जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी इंटीजर, ठीक है। और इसके कंपनी स्ट्रिंग, किस कंपनी में काम करता है, और हम ये जो पर्सन स्ट्रक्ट है उसको एम्बेड कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इस पर्सन को हमने क्या किया है, एम्बेड किया है। तो अभी पर्सन की जो फील्ड है ये दोनों भी ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली चले आएंगे, एम्बेड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, where EMP ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब EMP डॉट करूँगा तो देखो यहाँ पे इसके अंदर सारी फील्ड आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी आ चुकी है, ये जा गया नेम, सारी फील्ड आ चुके हैं। तो जैसे कि मैं पहले इसकी खुद की फील्ड दो रेफर कर देता हूँ यहाँ पे, सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू 8,000, और दूसरा कंपनी है EMP डॉट कंपनी, कंपनी इज कोड लेंग्थ, ठीक है। ये दो फील्ड तो हो गई। अभी इसके बाद ये दोनों होने के बाद ये पर्सन में की दो फील्ड भी वो एक्सेस करेगा ये EMP ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो EMP डॉट डायरेक्टली नेम, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ये पर्सन को एक्सेस करने की, डायरेक्टली ये फील्ड उसने खुद ने एक्सेस कर लिया यहाँ पे, नेम सारिका एंड EMP डॉट एज 20, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये एम्बेड स्ट्रक्ट काम करता है। तो एम्बेड स्ट्रक्ट के अंदर आपने एक स्ट्रक्ट लिया है और दूसरा स्ट्रक्ट डायरेक्टली स्ट्रक्ट के अंदर आपने रखा है। तो जो एम्बेड स्ट्रक्ट है ये, दिस इज कॉल्ड एज एम्बेड स्ट्रक्ट, एम्बेडेड स्ट्रक्ट, ये एम्बेडेड स्ट्रक्ट है, ये इसकी फील्ड ऑटोमेटिकली ये दोनों फील्ड ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेस हुई है। और फाइनली हम इसको प्रिंट करके देखेंगे डेटा सही ढंग से आया है नहीं आया, FFMT डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे EMP इसको पास करेंगे यहाँ पे, ओके। तो रन करेंगे ये फंक्शन, एम्बेडेड स्ट्रक्ट को अभी रन करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल S करेंगे इसको और फिर से इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से डेटा आ चुका है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय का डेटा
और ये उसकी एम्बेडेड स्ट्रक्ट का डेटा। लेकिन एक्सेस करते वक्त यहाँ पे हमने दोनों को एक की ऑब्जेक्ट के सहारे एक्सेस किया है सबको, ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, लिटरल तरीके से भी। यहाँ पे इसको EMP1 कुलन इक्वल टू, जैसे हम एम्प्लॉय स्ट्रक्ट, जैसे एम्प्लॉय का यहाँ पे सैलरी आया है, यहाँ पे सैलरी कितना है 5000। उसके बाद आया है कंपनी नेम जैसे कि कोडलैंग्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पर्सन आया है हो, ओके। मतलब अभी लिटरल का यूज करके अगर हमें और डेटा देना है तो इनर स्ट्रक्ट जो है वो एम्बेड नहीं होगा, डायरेक्टली हम इनर स्ट्रक्ट को रेफर करेंगे और यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को डेटा देंगे अगर लिटरल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका नेम इज मंगल एंड एज आएगा 20, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से करोगे तो डायरेक्ट सारे एक्सेस कर पाओगे एक ही ऑब्जेक्ट से, और इस तरीके से करोगे तो आपको इनर जो आपका जो स्ट्रक्ट है एम्बेड, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर और उसका डेटा फिलअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो हियर fmt.println और यहाँ पे EMP1 यहाँ पे आप इसको रन कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन है ऑलरेडी कॉल किया गया फंक्शन है यहाँ पे एम्बेडेड स्ट्रक्ट, इसको फिर से हम रन कर देते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा डेटा आ चुका है एज इट इज़, ठीक है। सो दैट इज दैट थिंग इज अपॉन यू कि which approach you want to use, okay। So you can use any approach by using this approach or by using this approach, okay। So both this thing are working same, but just initialization is a different is here, ठीक है। So right now here ओके। सो उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे एनोनिमस स्ट्रक्ट फील्ड। सो एनोनिमस स्ट्रक्ट फील्ड देखा था जो कि स्ट्रक्ट फील्ड को नेम नहीं है लेकिन सिर्फ टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम देखेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, एनोनिमस स्ट्रक्ट फील्ड का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। फंक anonymous struct fields, सो anonymous struct field बनाएंगे यहाँ पे जैसे कि string int struct है यहाँ पे टाइप, जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्ट बनाऊंगा स्ट्रक्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे इंट और यहाँ पे बुलियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है डेटा टाइप लिया है, उसके बाद कोई ये नहीं लिया है मैंने यहाँ। इसके बाद तो सेम सारी चीज़ें यूनिक ही होनी चाहिए, डेटा टाइप डबल डेटा टाइप सेम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डेटा टाइप डिक्लेयर किए है, फील्ड का नाम नहीं लिया है। तो अभी मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करो ऑब्जेक्ट। सो हियर EMP colon इक्वल टू एम्प्लॉय यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे सीरियल वाइज देना पड़ेगा, पहला स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में सारिका, और उसके बाद दूसरा इंट है सैलरी है 500 कामा, तीसरा बुलियन है तो ये ट्रू, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको डेटा दे दिया है सीरियल वाइज। यहाँ पे जो सीरियल है सेम सीरियल वाइज डेटा इसको दिया है, ठीक है। अभी मुझे इसको एक्सेस करना है, fmt.println इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है जैसे EMP ऑब्जेक्ट EMP डॉट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट किया मैंने कॉमा EMP डॉट, यहाँ पे इंट प्रिंट किया है कॉमा EMP डॉट, यहाँ पे
बुल प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, कर सकते हो आप विदाउट नेम फील्ड, विदाउट फील्ड आप सिर्फ डेटा टाइप देकर भी स्ट्रक्ट बना सकते हो और उसको डेटा असाइन करके उस तरीके से उसको प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से रन कर देता हूँ अभी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे सारिका 500 एंड ट्रू आउटपुट आपका इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। या फिर हम इसको देखेंगे दूसरी तरीके से, डेटा इसको हम यूज कर सकते या नहीं कर सकते मुझे भी पता नहीं, लेकिन हम ट्राई करके देखेंगे। वेयर emp1 of type employee emp1 dot for it's working true, emp1 dot integer 600, emp1 dot string राधा, ठीक है। आप इस तरीके से भी डेटा दे सकते हो और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, fmt डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे emp1 इस तरीके से। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको cls करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। राधा 600 एंड ट्रू, यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये दोनों तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे स्ट्रक्ट विथ पॉइंटर, ठीक है। तो हम स्ट्रक्ट का पॉइंटर, स्ट्रक्ट विथ पॉइंटर मतलब हम स्ट्रक्ट का पॉइंटर बना सकते हैं जो कि स्ट्रक्ट को क्या करेगा, स्ट्रक्ट का एड्रेस वो सेव करके रखेगा। तो हियर फंक स्ट्रक्ट विथ पॉइंटर, ठीक है। स्ट्रक्ट विथ पॉइंटर ओके, ये फंक्शन हमने बनाया है। तो यहाँ पे टाइप एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ मैं, टाइप जैसे एम्प्लॉय स्ट्रक्ट, यहाँ पे जैसे कि नेम स्ट्रिंग है, एज है, इंटीजर, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे अभी emp कोलन इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे इसका नेम पिंकी और एज 20, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया है, स्ट्रक्ट बनाया है। अभी इसका स्ट्रक्ट का हमें इसका ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस भी हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, वेयर पॉइंटर पी, ये पॉइंटर है एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखेगा, और एम्परसेंड emp ऑब्जेक्ट का हमने इसको एड्रेस दे दिया है यहाँ पे, किसको, पॉइंटर पी को। अब पी के जरिए हम इसके स्ट्रक्ट के मेंबर हम एक्सेस कर सकते हैं, fmt डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे p डॉट नेम कॉमा p डॉट एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को हमने एम्प्लॉय का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल को दे दिया, और पॉइंटर वेरिएबल से हम एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अभी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे फंक्शन को। जैसे कॉल करेंगे ये इस तरीके से, अब इसको क्या करेंगे, हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो पिंकी एंड 20 एज इट इज डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली लिटरल भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि emp1 हमारा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय नेम सारिका एंड एज 20, ठीक है। यहाँ पे ले लिया और हम इसका डायरेक्टली एड्रेस ले लेंगे। अब ये emp1 ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया, ये यहाँ पे देखो ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया इंटरनली।
अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे fmt डॉट println emp1 डॉट एज भी एक्सेस कर सकते हैं और emp1 डॉट नेम भी एक्सेस कर सकते हैं हम इस तरीके से, और इसको रन करेंगे go run main.go। देखो 20 एज और नेम इज सारिका दोनों भी यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, यहाँ पे जिस तरीके से हमने प्रिंट किया है उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन विद पॉइंटर टू स्ट्रक्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये अप्रोच से भी यूज कर सकते हो या फिर आप ये अप्रोच से भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोथ आर द सेम, ठीक है। इसको कमेंट आउट करेंगे। और उसके बाद हमने ये पॉइंटर टू स्ट्रक्ट देखा था, हमने देखा था मेथड ऑन पॉइंटर, ओके, और ये एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो पॉइंटर को हम मेथड कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सॉरी स्ट्रक्ट को मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फंक ऐड मेथड टू स्ट्रक्ट को यहाँ पे मेथड ऐड करना है हमें, ठीक है। तो चलो ये ऑलरेडी एक स्ट्रक्ट है, इसको उठा के लेंगे हम, यहाँ पे ये स्ट्रक्ट है आपका, ठीक है। अब इस स्ट्रक्ट को मुझे मेथड ऐड करना है, तो जैसे यहाँ पे हम मेथड आपको फंक्शन के अंदर, फंक्शन तो अलाउड नहीं है, तो आपको ये बाहर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो, आपको मेथड के बाहर बाहर स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्ट इंजन है यहाँ पे, स्ट्रक्ट टाइप इंजन, और यह है स्ट्रक्ट, ठीक है, यह है स्ट्रक्ट और टाइप इंजन, सॉरी यह है स्ट्रक्ट इंजन। जैसे कि इस इंजन की क्या होती है, प्राइस होती है, प्राइस हमने इसको इंटीजर में ले लिया, और इंजन की इंजन का वेट होता है, वेट हम इसको फ्लोट 64 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको फंक्शन ऐड करना है, रन नाम का फंक्शन, तो फंक, और इसको ये देना है इंजन जो है, ई ऑफ इंजन रिसीवर देना है, इंजन रिसीवर, और उसके बाद रन नाम की मेथड है रन, और इसके बाद इसको इस तरीके से ओपन क्लोज ब्रैकेट देना है। तो ये हो गया एक्चुअली फंक्शन, ये हो गया रिसीवर, ओके। तो जो रिसीवर होता है ये मेथड उसी को बाइंड होती है, ओके, उसी से मेथड ये कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैसेज देंगे fmt डॉट println इंजन स्टार्टेड, ठीक है। तो इंजन स्टार्टेड इस तरीके से हमने दे दिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन में या फिर ये जो ऐड मेथड टू स्ट्रक्ट, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे वो इंजन रन इज अनयूज्ड, ठीक है। तो अभी हम इंजन स्ट्रक्ट का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेयर इंजन, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने इंजन, और ये इंजन डॉट हम ये रन मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इंजन डॉट और यहाँ पे रन मेथड कॉल कर दी। जैसे भी ये रन मेथड कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन होगा और आउटपुट हमें मिलेगा इंजन स्टार्टेड, ठीक है। तो इस मेथड को कॉल करेंगे ताकि हमारा कोड रन हो जाएगा इस तरीके से। कंट्रोल एस कर दिया हमने, यहाँ पे रन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट आ गया आपका इंजन इज स्टार्टेड, ठीक है। तो आपने सक्सेसफुली मेथड स्टार्ट को बाइंड किए, ठीक है। तो अभी हम सेट डेटा और गेट डेटा मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इंजन है, इंजन की प्राइस और वेट हम सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये जो उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक सेट डेटा, और यहाँ पे उस सेट क्या क्या डेटा सेट करना है, प्राइस है इसकी, प्राइस कॉमा इंट, आप नाम कोई भी दे सकते हो, और उसका वेट है
वेट कॉमा फ्लोट 64। ठीक है, ये डेटा सेट, ये सेट डेटा फंक्शन है यहाँ पे ये, और ये है गेट डेटा फंक्शन। फंक गेट डेटा, और ये क्या करेगा, दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक करेगा इंटीजर और दूसरी करेगा फ्लोट 64। ये दो चीज़ें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी आपको ये फंक्शन बाइंड करना है और ये इंजन स्ट्रक को, यहाँ पे इंजन, तो आपको यहाँ पे रिसीवर देना पड़ेगा, यहाँ पे रिसीवर ई फॉर, और यहाँ पे पॉइंटर इंजन देना है आपको, मतलब वो क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस से कॉल करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी फंक्शन आपको बाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको रिसीवर देना पड़ेगा, ई पॉइंटर रिसीवर देना पड़ेगा। ठीक है, इंजन पॉइंटर रिसीवर देना ये प्रेफरेबल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन इंजन जो स्ट्रक्ट है इससे बाइंड हो गया, तो ये स्ट्रक्ट का ये फंक्शन भी हो गया यहाँ पे। ओके, और ये इसका डेटा है यहाँ पे। ठीक है, अब सेट डाटा के अंदर जो इंजन है ई डॉट उसका प्राइस जो है, प्राइस इक्वल टू जो प्राइस है, ये प्राइस इसको पास करेंगे, ये प्राइस, और उसके बाद ई डॉट जो वेट है इंजन का, तो ये इंजन का वेट हम इसको दे देंगे, वेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मेन इंजन है यहाँ पे, उसकी प्राइस को प्राइस सेट हो जाएगी और उसके वेट को वेट सेट हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न ई डॉट प्राइस, सॉरी ई डॉट प्राइस एंड ई डॉट वेट, ये दो चीज़ें ये गेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फंक्शन किससे बाइंड हो चुके हैं, अभी इंजन स्ट्रक्ट से बाइंड हो चुके हैं। तो चलो अभी हम इसको रन कर देंगे, यहाँ पे एक तीसरा फंक्शन ले लेंगे हम, यहाँ पे गेट और सेट डेटा टू इंजन, यहाँ पे फंक गेट सेट डेटा ऑफ स्ट्रक्ट। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे वेयर ई फॉर इंजन, और ये इंजन का ऑब्जेक्ट बन चुका है अभी यहाँ पे। ठीक है, अब इंजन का ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमें इसकी सेट डेटा मेथड कॉल करनी है, इंजन डॉट सेट डेटा, और इसको डेटा पास करना है प्राइस, इंजन की 5000 प्राइस है और वेट है इसका 30.5। ठीक है, ये डेटा सेट हो गया। अभी हम डेटा गेट करेंगे, तो जो डेटा सेट किया था वही डेटा गेट करेंगे। तो पहले प्राइस आएगी, उसके बाद है वेट, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, और यहाँ पे इंजन डॉट गेट डेटा, गेट डेटा। ठीक है, तो ये गेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इसकी प्राइस और वेट, जो कि यहाँ पे हमने सेट किया है, और हम प्रिंट करेंगे प्राइस और वेट, fmt डॉट प्रिंट एलन प्राइस और दूसरा वेट, प्राइस और वेट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये गेट और सेट हमने डेटा कर दिया है, मेथड सक्सेसफुली ऐड कर दिए है हमने स्ट्रक्ट को। ठीक है, तो स्ट्रक्ट को हमने मेथड ऐड कर दिए। अभी हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे इस फंक्शन को, इसको हम ऐड मेथड टू स्ट्रक्ट के नीचे गेट और सेट डेटा ऑफ स्ट्रक्ट। ठीक है, तो जो डेटा हमने सेट किया था वही डेटा गेट करके हमने प्रिंट किया है, तो यहाँ पे डेटा आना चाहिए। यहाँ पे देखो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, यहाँ पे 5000 ऑन वेट है 30.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका गेट और सेट यूज होता है। तो ये लाइव प्रोग्रामिंग में यही काम करना है आपको, लाइव कंपनी में अगर काम करना है तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे कोड किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे सेट गेट डेटा, यहाँ पे ओके ओवर द चैप्टर इज क्लोज इज हियर। ओके, तो गाइज दिस वाज द स्ट्रक्ट चैप्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, दिक्कत है किसी को ऑनलाइन?
नहीं सर। सारिका? ओके, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो इसका अच्छे तरीके से। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बोलो, असाइनमेंट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। हाँ सर। ये दिखने में इजी है, लेकिन इजी नहीं है। नहीं, ओके। स्ट्रक चैप्टर दिखने में इजी नहीं है, इजी नहीं से हो। हाँ, इजी नहीं है। तो कल हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसके एप्लीकेशन बनाने हैं। और फिर उसके बाद परसों के दिन हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल थ्योरी प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली प्रोग्राम देखेंगे इसके, हाँ सर। कैसे कैसे अलग अलग प्रोग्राम हम कर सकते हैं इसके ऊपर। हाँ। हम्म, ठीक है। लिंक लिस्ट वगैरह सब यूज करने के लिए यही यूज़ होता है, ठीक है। हाँ सर। इसके अंदर स्ट्रक्ट यूज होता है, तो स्ट्रक्ट का बहुत हीवीली यूज है। ओके। सारिका, डिड यू अंडरस्टैंड? आर यू देयर? सॉरी, झोपली वाटते। ओके, सो गई, ठीक है। ओके, हाँ सर। ठीक है। देन इफ देयर इज नथिंग टू डिस्कस, देन वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ। ओके, नागेश, एनीथिंग क्लियर? ओके, देवानंद, clear? Yeah, good. Okay guys, thank you so much, and tomorrow we will see on the same time with the application of struct. Okay. ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay. Okay, thank you so much guys. Bye, good night, have a very bad sweet dream. ओके सर। Okay.